बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी कस्टर्ड केक पुडिंग। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 अंडे लेंगे, 1 कप चीनी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम वनीला एसेंस शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर देंगे ताकि हमारा बैटर ज़्यादा थिक ना हो जाए। 2 कप मैदा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और स्पैचुला की मदद से इस तरह से हम हल्के हाथों से अपने बैटर को मिक्स करेंगे। बैटर मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 लेमन शामिल करेंगे। लेमन ऐड करने से ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक्टिवेट होंगे और हमारा केक बहुत अच्छे से फूल जाएगा। पैन में हम बटर पेपर सेट करेंगे और तैयार किया हुआ केक का बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और हमने ओवन को भी तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, तकरीबन 180 डिग्री पर। अब हम अपना तैयार किया हुआ बैटर ये पैन हम रखेंगे ओवन में और इसको 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक कर लेंगे। जल्दी से हम कस्टर्ड रेडी कर लेंगे। उसके लिए एक प्याली में लेंगे थोड़ा सा दूध और इसमें 3 to 4 टेबलस्पून डालेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 किलो दूध लेंगे और भर के इसमें 4 to 5 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे और एक हाथ में विस्क ले लेंगे और विस्कर करते हुए हम इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे ताकि इसके लम्स ना बने और ये कस्टर्ड पैंदे में भी ना लगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो जाएगा और केक भी बेक हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इस तरह से हमने इसका बटर पेपर रिमूव कर लिया है। अब हमने इसको पीसेस में कट कर लेना है। तकरीबन मैंने इस केक के 3 से 4 स्लाइस कर लिए हैं ताकि ये हमारे ये जो शीशे का ट्रे है इसमें फिट आ जाए और हम इसमें अब अपनी लेयरिंग करेंगे। पहले रखेंगे हम केक को और इस पर कस्टर्ड डालेंगे, फिर एक लेयर केक की लगाएंगे और ऊपर कस्टर्ड डाल देंगे और क्रीम को मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा दूध डाल के अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब ये थोड़ी सी इसकी थिकनेस कम हो गई है, इसलिए ये इजीली हमारे केक पे सेट हो जाएगी। इस तरह से हम स्पैचुला की मदद से सारी क्रीम को इस केक पे लगा लेंगे और बादाम के साथ गार्निश कर लेंगे। आप भी ये रेसिपी इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट बनके तैयार हो चुका है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मरियम ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।